हर स्तर पर शिवाज सर अब ट्रूडो को एक्सपोज करके रख दिया है। राजनीतिक मजबूरी, पहले दिन से हम ये बात समझ पा रहे हैं। दूसरा ये भी तो साफ है ना सर, सुरक्षा एजेंसियां किसी राजनीतिक नेतृत्व के लिहाज से तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। आपने इन्वेस्टिगेशन की बात कह दी, सबूत कहां है? और ये बात तो पहले दिन से बार बार कही जा रही है और यही वजह है कि हर प्लेटफॉर्म पर अब सवाल सिर्फ और सिर्फ ट्रूडो पर खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है कि जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे जो एलिगेशन लगाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से नामुमकिन टाइप हैं, जो कि इनके साथ कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। ये सच्चाई है। 5A और G7 पे वो सोच रहे थे कि डिपेंडेंट थे, शायद अमेरिका खुल के उनके साथ आएगा, मगर ये नहीं समझा जस्टिन ट्रूडो ने आज की तारीख में भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंटरनेशनल फोरम में, क्योंकि अमेरिका जानता है अगर उसने चीन के साथ अगर कोई लड़ सकता है इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया में, वो भारत है। इसलिए चीन के लिए अगेंस्ट लड़ने के लिए भारत को अमेरिका और अमेरिका को भारत की जरूरत है। ये मुझे नहीं लगता कि कनाडा समझ पाया। और क्योंकि जस्टिन ट्रूडो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सीट पे रहें, उनकी जो पार्टी है, उनकी एक गवर्नमेंट है माइनॉरिटी की है, वो क्रचिज पे है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जगमीत सिंह जो कि एक टेररिस्ट हैं, सिंपथाइजर हैं, एक्टिविस्ट हैं। लेकिन मगर एक चीज सबसे है रवि, ये समझो कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो को अभी महसूस होने लगा है उनसे गलती हुई है। उन्होंने ऐसी एलिगेशन लगा दी जिसका ना सिर ना पैर, क्योंकि वहां पर जो भी मौतें हो रही हैं सुखदूल सिंह की हुई, वो सुखदूल सिंह को किसने मारा? गैंगवार में। वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप उसको मार, यही तो सवाल है। ISI वहां पर बहुत सक्रिय है। यही तो सवाल है निनाद सर, मैं चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करें। यही तो सवाल है। ये गलतियां पाकिस्तान दशकों से करता रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश होने के लिए वहां के लीडरशिप ने टेररिज्म का सहारा लिया, उनको पनाह दी, उनको प्रेशर दिया। क्या हाल है पाकिस्तान का, सब देख रहे हैं। क्या ट्रूडो को ये सब कुछ नहीं दिख रहा? यूरोप के और पश्चिम के ये तो वो देश हैं जो टेररिज्म के मुखर विरोधी रहे हैं, फ्लैग बेरर रहे हैं, दूसरे देशों में टेरर कैंप को खत्म करने वाले रहे हैं, और फिर अपने यहाँ इतनी मजबूरी है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की। देखिए, कनाडा की हिस्ट्री थोड़ी इस मामले में स्पष्ट नहीं है, वो फ्रैक्चर्ड है। चाहे श्रीलंका में जब तमिल प्रॉब्लम था तो उन्होंने तमिल टेररिस्ट को भी शरण दी थी। जब अभी आपने देखा था नाज़ी लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट में सम्मान दिया था। तो कहने की बात यह है कि तीन चीज़ें हैं। पहली बात, कनाडा हालांकि बहुत अमीर और बड़ा कंट्री है, वो फॉरेन पॉलिसी में एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो सच थिंग एज ए कैनेडियन फॉरेन पॉलिसी। वो ज़्यादातर वाशिंगटन डीसी से चलती है। तो हमारे को और हमने देखा कि जस्टिन हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। तो कनाडा को वहाँ से संभाला जाएगा। कनाडा को कनाडा से संभालने की पहली बात ज़रूरत ही नहीं है। उसका कोई इंटरनेशनल उसकी कोई रेलेवेंस या वजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमको सचेत रहना पड़ेगा, खालिस्तान का खतरा नहीं सर, फिर तो मैं रोक रहा हूं आपको। ये तो फिर और बड़ी बात हो गई। फिर तो कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी टेररिस्ट पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, जो अपनी कैंपिंग कर रहे हैं, जो वहां ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, फिर तो वो कनाडा के इशारे पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो ये कहीं ये बात तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। उसको कंट्रोल करने के लिए कनाडा की जरूरत नहीं है। लीवर्स अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास कनाडा के सामने बहुत सारे लीवर्स हैं जो आप देखेंगे अगले 2 महीने 3 महीने में अप्लाई होते हुए। पर मैं तो सबसे जरूरी बात है कि खालिस्तान का खतरा हिंदुस्तान कभी भी हल्के में नहीं ले सकता। हमें सचेत रहना पड़ेगा, प्रोएक्टिव पॉलिसी करनी पड़ेगी, और वही हमारे को दिखाई दे रहा है अब, जब जयशंकर अभी अमेरिका गए थे तब। और मुझको लगता है कि ये रिलेशनशिप जब तक ट्रूडो है वापस नॉर्मल नहीं हो सकती। देखना यह होगा कि कैनेडियन वोटर कैसे रिएक्ट करता है दिसंबर में। लेकिन यह बात भी साफ कह दी गई है कि वहां जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म और स्पेस मिला है वो टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया है। इस पूरे बयान को आगे किस तरीके से अब समझा जा रहा है इस स्तर पर, जहां अब कनाडा पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है, क्योंकि भारत की सख्ती देखकर ही ट्रूडो ने अब पलटी भी मार ली है।